हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए रेवेन्यू मेथड के रेवेन्यू मेथड्स के माध्यम से हम किस तरह से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। जो परसेंटेज मेथड है, आर्क मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें दो प्राइसेस और दो क्वांटिटीज़ हमें गिवन होनी चाहिए। और जो पॉइंट मेथड है, डिमांड कर्व की एक बिंदु पर अगर हमें इलास्टिसिटी पता करने तब यूज़ होता है। लेकिन अगर हमें प्राइसेस और क्वांटिटीज़ ना देकर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू गिवन हो तो हम किस तरह से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको समझिए कैसे। यहाँ पे सेम प्राइस एज इट इज़, क्वांटिटी इस तरफ आ गई, ये डिमांड कर्व है। उसी तरह इसके मिड में से मार्जिनल रेवेन्यू, डिमांड कर्व का ही दूसरा नाम एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है। जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है, जब एवरेज रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन हो तो मार्जिनल रेवेन्यू उसके हॉरिजॉन्टल हाफ में से निकलती है। तो नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारी प्राइस है। शुरू में मान लीजिए ये प्राइस और ये क्वांटिटी है और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ। अब हमारे लिए जो पॉइंट मेथड है, पॉइंट मेथड के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी एट पॉइंट बी पे क्या रहेगी? बी डी डैश अपॉन डी बी, मतलब लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो हम ये लिख सकते हैं। अब आ जाइए, इन ट्रायंगल डी पी बी एंड ट्रायंगल बी क्यू डी डैश, बी क्यू डी डैश। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? दोनों सिमिलर हैं। कैसे? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच। नेक्स्ट आ गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल D डैश, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और सेम तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल होता है, वो भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इट मीन्स ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर। जब सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो क्या रहती है? सेम। मतलब बी डी डैश अपॉन बी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन पी डी। मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेम परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। जिस ट्रायंगल का हमने हाइपोटेन्यूज ऊपर लिया है उसी का ही परपेंडिकुलर भी ऊपर लिया जाएगा। अब देखिए, इन ट्रायंगल डी पी टी एंड ट्रायंगल टी बी एल। अब आगे आ जाइए, एंगल 1 मान लीजिए इसको, एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट आ जाइए, अब एंगल P इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री ईच। थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे अब एक और चीज़ है, PT इज इक्वल टू TB। मीन्स ये साइड और ये साइड बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने खुद बनाया है क्योंकि मिड में से ड्रॉ करते हैं। MR, जब AR सीधी रेखा होती है तो MR हॉरिजॉन्टल हाफ में से गुजरती है। तो अगर दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो ट्रायंगल्स जो होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और उनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 में अगर बात करें, इक्वेशन नंबर 1 बी क्यू अपॉन पी डी। अब बी क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बी क्यू हमारा AR है, क्योंकि एट क्यू पे अगर हम बात करें क्यू से लेकर बी तक ये हमारा AR रिप्रेजेंट है, क्योंकि इधर ही AR है, इधर ही MR है, इधर ही प्राइस है। अब नेक्स्ट आ जाइए, PD की बात करें तो PD इज इक्वल टू क्या है? PD इज इक्वल टू BL। अभी हमने प्रूव किया है कि ट्रायंगल्स क्या हैं? ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो BL को हम क्या लिख सकते हैं? BL BQ माइनस LQ। तो ये क्या बन जाएगा? LB। मतलब अगर मैं पूरी लाइन में से इस लाइन को माइनस कर दूं तो मेरे पास BL आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे लिए? AR, और ये भी क्या है? AR, और L क्या है?
MR माइनस MR। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, AR अपॉन AR माइनस MR। अब आगे देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम। सेम एक ही डिमांड कर्व है, AR है ये, इसके हॉरिजॉन्टल हाफ में से क्या निकलती है, MR। अब ए बिंदु पे हमने इलास्टिसिटी पता करनी है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो ये क्या बन जाता है, मिड B C D एंड F। अब सबसे पहले आ जाइए इलास्टिसिटी एट पॉइंट ए बिंदु पर इलास्टिसिटी क्या होगी, AR कितना है, OA, नीचे भी OA, MR कितना है, दोनों बराबर हैं MR और AR। देखिए ये लाइन भी, ये भी इधर AR है, इधर ही MR है, तो ये भी OA है। OA अपॉन 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर इज इन्फिनिटी। अब आ जाइए इलास्टिसिटी एट पॉइंट C बिंदु पर क्या रहेगी, इसको नीचे मिला दीजिए। F तक हमने ले लिए हैं, ये G ले लो, ये H ले लो। अब AR कितना है, GC, और MR कितना है, GH, HG लिख लो, GC अपॉन ये क्या बच्चा, CH। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। अब आ जाओ इलास्टिसिटी एट पॉइंट B बिंदु पे क्या रहेगी, सेम यहाँ पे नाम दे दीजिए, F कितना आ गया, AR FB, नीचे भी कितना आ गया, MR भी कितना है यहाँ पे 0, FB माइनस 0, तो FB अपॉन FB कट जाएंगे आपस में, ये 1 आ जाएगा। F बिंदु पर अगर B पर हमने पता करनी है, AR FB है और MR 0 है, तो FB अपॉन FB आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब आ जाइए इलास्टिसिटी एट पॉइंट D बिंदु पर कितनी है, इसको भी मिला लीजिए वैसे ही। F तक हमने सिंबल ले लिए हैं, FG HI J लिख लो इसको। अब करिए AR कितना है हमारा, JD, और MR कितना है, माइनस में है MR, नीचे चला गया, माइनस JI। अब क्या बन गया, JD अपॉन JD प्लस JD अपॉन DI। अब न्यूमरेटर बड़ा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो लेस देन 1 हो गया। अगर हम F की बात करें, इलास्टिसिटी एट पॉइंट F, तो AR कितना हो गया, 0, AR 0 है, 0 माइनस ये जहाँ भी मिलेगा इस तरह से इसको मिलाओगे आप, तो वो नेगेटिव में ही आएगा, माइनस में कुछ भी समथिंग, तो ये प्लस में हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर क्या आएगा, 0 इन्फिनिटी, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाए, सॉरी 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर इज 0। यहाँ पे क्या था, समथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर क्या था, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लोच कितनी हो गई, 0, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, यहाँ लेस देन 1। मतलब कि मिड के लोअर सेगमेंट में लेस देन 1 रहती है, अपर सेगमेंट में ग्रेटर देन 1 रहती है। इस बिंदु पर इन्फिनिटी, इस बिंदु पर 1 और इस बिंदु पर 0 रहेगी। इस तरह से हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।